अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 22 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्टिव फ़िल्टर्स को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिस तरीके से हमने फ़िल्टर क्रिएट किया था कैटेगरीज़ और एट्रीब्यूट्स की बेस पर, उसमें एक छोटा-सा इश्यू था बेसिकली। तो वही इश्यू हम एक्टिव फ़िल्टर्स की मदद से एक्टिव फ़िल्टर्स को कस्टमाइज़ करके कवर अप करेंगे। सो बेसिकली हो क्या रहा था कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब हमने फ़िल्टर क्रिएट किया तो दैट फ़िल्टर इज़ वर्किंग फ़ाइन। उसमें हमने एक एडिशनल चीज़ ये ऐड की कि हमने उस फ़िल्टर को क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर अपेंड भी किया, ताकि कोई यूज़र अगर उस क्यूरी फ़िल्टर को एज़ अ बुकमार्क सेव करना चाहे तो वो उसको सेव भी कर सके। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो फ़िल्टर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टिव एट्रीब्यूट्स जो कि एट्रीब्यूट्स हैं उन पर काम करता है, कैटेगरीज़ पर काम नहीं करता। मतलब अगर आप कैटेगरी चेंज करते हैं तो सेव तो हो जाएगा बुकमार्क, लेकिन वो उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को शो नहीं करता, मतलब उस कैटेगरी के फ़िल्टर को अप्लाई नहीं करता रिफ़्रेश होने के बाद। इसकी मैं आपको एक डेमो देता हूँ, फिर उसके बाद हम ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास सिलेक्ट कैटेगरी है। अगर यहाँ से मैं हुडीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास हुडीज़ आ गई हैं। लेकिन अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो हमारे पास वापस सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, सिर्फ हुडीज़ शो नहीं हो रही। हालांकि यहाँ पर सिर्फ हुडीज़ शो होनी चाहिए क्योंकि यही मकसद है फ़िल्टर क्रिएट करने का। सो इसको हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। दूसरा, जब हम कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते तो ये हमारे पास कुछ रैंडम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आई थिंक ये असेंडिंग ऑर्डर में आती हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस ऑर्डर में आ रही हैं प्रोडक्ट डेट वाइज। ठीक है, तो ये भी हम कन्वर्ट करेंगे इसको भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग में, नॉट श्योर। खैर, ये जो फ़िल्टर है ये कलर पर और साइज़ पर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मतलब यहाँ से अगर मैं साइज़ स्मॉल या ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास देखिए एक प्रोडक्ट आ रही है। अब इसको अगर हम बुक मार्क करके बाद में पेज को रीलोड करते हैं, सो दिस वन विल वर्क फाइन। सो फ़िल्टर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें कोई इशू नहीं है। जितने भी आपके फ़िल्टर्स वाले एट्रीब्यूट होंगे, आप जितने भी ऐड करेंगे उन पर फ़िल्ट्रेशन काम करेगी रिफ़्रेश होने के बाद भी। प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ आ रही है कैटेगरी में। अगर यहाँ से मैं कैटेगरी टी शर्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ठीक है, म्यूज़िक सेलेक्ट करूँगा तो नो प्रोडक्ट फाउंड, दैट्स फाइन, क्योंकि कोई भी हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर ग्रीन जिसका साइज़ हो और उसका सॉरी कलर ग्रीन हो और साइज़ उसका स्मॉल हो, कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है इस कैटेगरी में, दैट इज़ फाइन। लेकिन जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो देखिए हमारे पास ये वाला फ़िल्टर अप्लाई हुआ है, लेकिन ये वाला फ़िल्टर अप्लाई नहीं हुआ। तो बेसिकली होना ये चाहिए था कि हमें यहाँ पर ये नो प्रोडक्ट फाउंड का ही मैसेज शो करे। तो ये चीज़ आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे 2 हुक्स की मदद से। एक क्यूरी को फ़िल्टर करने वाली हुक है और दूसरा यहाँ पर हम समटाइम जब ये फ़िल्टर काम नहीं करता, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करके पेज को रीलोड करता हूँ, तो ऑन सम कंडीशंस जैसे आई थिंक ये इसको अगर रीलोड करते हैं, रेड में लार्ज भी है। अगर ब्लू में देखते हैं, ब्लू में हमारे पास है इस कैटेगरी के अंदर, ये देखिए, अब इसमें ये इसने हमें एक ब्लैंक पेज दे दिया। बेसिकली ये ब्लैंक पेज हमें कैटेगरी पेज शो कर रहा है और उस कैटेगरी के अंदर कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर वाइट पेज शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम मैसेज को शो करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम क्यूरी को किस तरीके से मॉडिफाई करें ताकि वो हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट शो करे। तो अगर मैं यहाँ से ग्रे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लार्ज सेलेक्ट करता हूँ और ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से मैं अगर हुडीज़ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमें रिफ़्रेश करने पर नो प्रोडक्ट्स ही शो होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट शो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए वीएस कोड में आते हैं और यहाँ पर हम लेंगे हेल्प गिटहब कोपायलट की। सबसे पहले हम कमेंट लिखेंगे मॉडिफाई वूकॉमर्स प्रोडक्ट एक्टिव क्यूरी फिल्टर्स।
सो ये हम कह रहे हैं कि मॉडिफाई करना है हमने वूकॉमर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्टिव क्यूरी जो फिल्टर लगा हुआ है उसको हमने मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर हमें एक हुक दे रहा है कि वूकॉमर्स प्रोडक्ट क्यूरी, तो ये एक्टिव फिल्टर है, एक्टिव क्यूरी नहीं, एक्टिव फिल्टर्स, एक्टिव फिल्टर्स। तो यहाँ पर फिल्टर एक्टिव है नहीं, ये वाला भी नहीं है, एक्टिव फिल्टर्स क्यूरी। तो यहाँ पर मॉडिफाई वूकॉमर्स एक्टिव फिल्टर्स क्यूरी, एक्टिव फिल्टर्स ये हमें शो करेगा। हम यहाँ पर कह देते हैं मॉडिफाई वूकॉमर्स क्यूरी फिल्टर्स, क्यूरी फिल्टर्स। सो यहाँ पर हमें वो दे रहा है कि ऐड एक्शन प्री गेट पोस्ट। सो प्री गेट पोस्ट में ये हमें कैटेगरी नहीं शो करेगा, प्री गेट पोस्ट में ये प्रॉब्लम करेगा। हालांकि ये प्री गेट पोस्ट भी बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, क्यूरी फिल्टर्स वूकॉमर्स प्रोडक्ट। बेसिकली इसके लिए जो हुक यूज़ होती है वो है वूकॉमर्स शॉर्ट कोड प्रोडक्ट क्यूरी, प्रोडक्ट्स क्यूरी, ये वाली बेसिकली इसके लिए यूज़ होती है हुक, वूकॉमर्स शॉर्ट कोड प्रोडक्ट्स क्यूरी। क्योंकि मैंने ये यूज़ की हुई है इसलिए मुझे इसका पता है कि ये हुक यूज़ होती है एक्टिव फिल्टर्स को मॉडिफाई करने के लिए। सो इसने हमें फंक्शन भी क्रिएट करके दे दिया। अब लेट्स सी कि ये हमें फंक्शन में क्या चीज़ रिटर्न करता है। देखिए फंक्शन में मैं इसको पहले लिख लूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ इसको। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट कैटेगरी गेट करेगा कहाँ से, क्यूरी स्ट्रिंग से। सो इफ़ इज सेट गेट फिल्टर क्यूरी। तो यहाँ पर एक चीज़ उसने नहीं लिखी, एस्केप HTML, ताकि वो उसको अगर उसमें कोई HTML है तो वो उसको रिमूव कर दे। सो एस्केप HTML, ये ज़रूरी है फिल्ट्रेशन लगानी। इस सेट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यहाँ पर आप ज़रूर लगाइएगा इसको। तो ये हमने क्यूरी फिल्टर अप्लाई किया तीनों चीज़ों पे, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट साइज पे। फिर हमने कहा जी अगर प्रोडक्ट कैटेगरी मौजूद है तो ये वाली क्यूरी टैक्सोनॉमी क्यूरी जो है वो ऐड कर दो। इसी तरीके से ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं, यहाँ पर भी हमने इसको ऐड किया था। ये देखिए यहाँ पर भी हमने इसको ऐड किया था, तो हम इसको यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं। तो इसको दोनों जगह पर ये सेम है, तो हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं मॉडिफाई PWSPK मॉडिफाई क्यूरी विद पैरामीटर्स। ये हमने इसका फंक्शन लिखा और इसको मैं यहाँ से कॉपी कट करता हूँ और यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूँगा आर्ग्स को। सो रिटर्न आर्ग्स। सो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आर्ग्स इज इक्वल टू, बल्कि आर्ग्स के अंदर, हाँ ठीक है, आर्ग्स टेक्स्ट क्यूरी नहीं हमने देनी, आर्ग्स इज इक्वल टू एरे, बल्कि हम यहाँ पर कॉल करेंगे PWSPK मॉडिफाई क्यूरी विद पैरामीटर्स और यहाँ पर हम इसके तीनों आर्गूमेंट्स पास करेंगे। तो यहाँ पर हम आर्गूमेंट्स इसको पास कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी पास कर रहे हैं, प्रोडक्ट कलर पास कर रहे हैं। तो ये जो आर्गूमेंट्स यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं ये यहाँ पर भी पास हो रहे हैं, आर्ग्स, प्रोडक्ट कैट और प्रोडक्ट साइज। सो ये इसको गेट करके इसको मॉडिफाई करके, इसमें कोई आई थिंक एरर है, ये यहाँ तक है। अच्छा इफ प्रोडक्ट कलर दो दफ़ा क्यों, प्रोडक्ट कैट, प्रोडक्ट कैट है, प्रोडक्ट कैट है, प्रोडक्ट कलर और प्रोडक्ट साइज, हाँ ये ठीक है। सो प्रोडक्ट कलर सॉरी प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कलर और प्रोडक्ट साइज यहाँ पर हमारे पास आ गया और हमने इसको 4 पैरामीटर पास कर दिए, आर्गूमेंट्स, प्रोडक्ट। अच्छा इसको आप फर्दर जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अगर आप एक्सेस देना चाह रहे हैं अपने दूसरे डेवलपर्स को तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अप्लाई फ़िल्टर्स लगा सकते हैं और उसके साथ आप हुक यूज़ कर सकते हैं, कस्टम हुक बनाकर। तो अगर कोई यूज़र इस क्वेरी को मॉडिफाई करना चाहे, इसमें फ़र्दर कोई चीज़ ऐड करना चाहे
तो बजाय इसके कि वो आपके functions डॉट php में आए, वो उस हुक के थ्रू उसको मॉडिफाई कर सकता है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अप्लाई फिल्टर, और यहाँ पर हम इसका नाम देंगे और इसको ये एज अ पैरामीटर हम फंक्शन पास कर देंगे, और फंक्शन के साथ हम उसका पैरामीटर्स साथ उसके दे देंगे, कौन कौन से इसके पैरामीटर्स हैं। तो आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ ताकि सिंपल रहे। तो पैरामीटर्स हमने ऐड कर दिए। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको भी रिमूव कर देते हैं, प्रोडक्ट कैट को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको रिमूव कर देते हैं और कॉल करते हैं args इज इक्वल टू PWSPK, क्या नाम रखा था हमने इसका, PWSPK मॉडिफाई क्यूरी स्ट्रिंग विद पैरामीटर्स, और उसके अंदर भी यही वाले आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर देते हैं। अच्छा, जो वो मैंने बात की थी वो थी ऑर्डर ASC, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ऑर्डर चेक कर लेंगे, अगर ये ना हुआ तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट पर पेज है ये -1 मतलब तमाम की तमाम पोस्ट को शो करेगा। और यहाँ पर भी अगर आप ऑर्डर बाय लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इसके अंदर भी, मतलब यहाँ से जब आर्गूमेंट्स पास हों तो आर्गूमेंट्स में यहाँ पर भी आप वही आर्गूमेंट्स लगा सकते हैं जो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये वाले इस तरीके से यहाँ पर इससे पहले करेंगे ताकि ये आर्गूमेंट्स भी साथ ही पास हो जाएं। सो इस तरीके से हम, बल्कि हम इसको इधर ही रख लेते हैं, इसको भी इस तरीके से, और यहाँ से भी इनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक कस्टम फंक्शन बन गया। अब हमने इस फंक्शन को यूज़ करना है और ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा आर्ग्यूमेंट्स। और यहाँ पर आप फर्दर आई थिंक यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ़िल्टर्स, और चाहें तो आप यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई फ़िल्टर PWSPK मॉडिफाई सर्च प्रोडक्ट सर्च क्यूरी, और इसको यहाँ पर मैं आर्गूमेंट्स दे देता हूँ। यहाँ पर ये पैरामीटर्स हो गए। इसका पहली प्रायोरिटी होती है, बल्कि ये इसी तरीके से यूज़ होता है। ओके, तो रिटर्न अप्लाई फ़िल्टर्स, और उसके बाद हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। सो ऑर्डर बाय कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स्ड, ऑर्डर बाय ऑन लाइन नंबर, ऑर्डर बाय डेट। हाँ, अब ठीक है। सो अब हमारे पास वो सही रिजल्ट शो कर रहा है, क्योंकि फ़िल्टर जो कैटेगरी हुडीज़ है उसके अंदर फ़िल्टर कलर ग्रीन और फ़िल्टर साइज स्मॉल अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम मैसेज भी शो कर सकते हैं कि कौन सी क्यूरी आप सर्च कर रहे हैं। अगर वो फाइंड नहीं होती, अब हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर जो क्यूरी फाइंड नहीं होती, जब कोई रिज़ल्ट शो नहीं होता तो यहाँ पर मैसेज शो करे कि भाई क्यूरी अवेलेबल नहीं है। सो इसके लिए ताकि हम मॉडिफाई कर सकें, इस मैसेज को डिस्प्ले कर सकें, इसके लिए एक और एक्शन यूज़ होती है। सो ऐड एक्शन हम यूज़ करेंगे वूकॉमर्स शॉर्ट कोड प्रोडक्ट्स लूप प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड लूप। ठीक है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड लूप। सो ये जो है प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड लूप उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्पेस देके अलर्ट इन्फो नो प्रोडक्ट्स फाउंड। सो सिंपली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं वापस ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। आई थिंक इसमें हुक में कोई यहाँ पर वूकॉमर्स शॉर्ट कोड या शॉर्ट कोड ही है, हाँ प्रोडक्ट्स, इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+Shift+F, क्योंकि इसका मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा कि वूकॉमर्स शॉर्ट कोड प्रोडक्ट्स नो फाउंड लूप है या नॉट फाउंड लूप है। इसमें ये देखिए, ये है हमारे पास ऐड फिल्टर है, प्रोडक्ट क्यूरी है, उसके बाद ऑर्डर ट्रैकिंग है,
प्रोडक्ट कैटेगरी लूप है, आईडी है, बिफोर लूप है, ये भी ठीक है। हाँ, नो रिजल्ट्स, ये देखिए ना, वो कॉमर्स शॉर्ट कोड प्रोडक्ट्स लूप नो रिजल्ट्स। सो प्रोडक्ट्स, उसके बाद लूप नो, सॉरी, इसको कॉपी करते हैं और प्रोडक्ट्स के बाद इसको पेस्ट करते हैं। सो ये है हमारे पास, तो यही वाला कॉपी करते हैं फंक्शन और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। तो PWSP के WooCommerce शॉर्ट कोड प्रोडक्ट्स लूप नो रिजल्ट्स। तो मुझे वो मिस्टेक लग रही थी कि क्या मैं सही लिख भी रहा हूँ कि नहीं। सो कॉल यूजर एक्सपेक्ट पैरा 1 कॉल, अच्छा ठीक है, पैरामीटर 1, अच्छा कॉल बैक फंक्शन। सो इसमें हमें यहाँ पर दो क्यूरी और एट्रीब्यूट्स हमें ये दो चीज़ें रिटर्न करता है। एक्सपेक्ट पैरामीटर वैलिड कॉल बैक फंक्शन, अच्छा मे बी, अच्छा ठीक है, यहाँ से मुझे ये प्रॉब्लम थी, वैलिड कॉल बैक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको फिलहाल ख़त्म करता हूँ क्योंकि इसमें हमें कोई चीज़ चाहिए तो है नहीं है। सो नो प्रोडक्ट फाउंड्स यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ गया। इसके अलावा हमारे पास ये जो फंक्शन है प्रोडक्ट वाला, फॉर्म वाला, ये फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और लेट्स सी कि वो उसमें शो करता है फॉर्म या नहीं। तो सिंपली हमने उस फंक्शन को कॉल कर लेना, PWSP के WooCommerce प्रोडक्ट फ़िल्टर, रीलोड करते हैं। तो देखिए हमारे पास हमारा फ़िल्टर भी वापस आ चुका है और यहाँ से हम फर्दर इसको कस्टमाइज़ भी अब कर सकते हैं। ये देखिए हुडीज़ एंड फ़िल्टर कैटेगरी, हुडीज़ है फ़िल्टर, तो ये इसको आई थिंक WooCommerce फ़िल्टर आया और उसके बाद यहाँ पर सही तो है, इसमें इशू कहाँ से है? अच्छा, इसमें भी एक छोटा सा बग आ रहा है। अगर मैं म्यूज़िक में ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो दिस इज़ वर्किंग फाइन, और अगर मैं यहाँ से हुडी को सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। कंसोल लॉग में चेक करते हैं क्योंकि इसे अब सर्च करना चाहिए रिज़ल्ट। फॉर्म तो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, फॉर्म यहाँ से यहाँ तक आ रहा है फॉर्म, और ये हम डिस्प्ले करवा रहे हैं WooCommerce बिफोर शॉप लूप से। तो यहाँ तक तो ये ठीक है और यहाँ पर भी ये ठीक है। डी कलर लार्ज, टी शर्ट, ये भी अब ठीक काम कर रहा है। टी शर्ट अगर हम म्यूज़िक सेलेक्ट करते हैं तो म्यूज़िक में हमें ये नो प्रोडक्ट शो कर रहा है, दिस इज़ फाइन, यहाँ तक ये ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि ये यहाँ पर अब दूसरी दफ़ा जब नो प्रोडक्ट फाउंड दे रहा है तो उसके बाद ये इस फिल्टर को क्यों डिटेक्ट नहीं कर रहा। ओके, तो इशू एक्चुअली ये है कि हमारी जो क्यूरी है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जब नो प्रोडक्ट फाउंड, जब हम पेज रिफ़्रेश करते हैं और या उसको एज ए बुक मार्क सेव करने के बाद दोबारा ओपन करते हैं तो उसके बाद जब पेज रीलोड होता है तो उसमें चूँकि प्रोडक्ट्स डिटेक्ट ही नहीं होती, तो हमारा ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला WooCommerce शॉर्ट कोड प्रोडक्ट्स लूप नो रिजल्ट्स जो है वो LI टैग्स को ओपन ही नहीं करता, तो इसका स्टार्ट ही नहीं करता। तो इट मींस इसी की वजह से वो जो हमारा मैसेज है, प्रोडक्ट्स हैं, वो शो नहीं होती, लेकिन बेसिकली वो हमारी प्रोडक्ट्स फैच हो रही हैं प्रॉपरली। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि PWSP के WooCommerce प्रोडक्ट फ़िल्टर के बाद यहाँ पर हमें WC गेट टेम्पलेट पार्ट करना पड़ेगा और लूप के फोल्डर से हमें फेच करना होगा प्रोडक्ट स्टार्ट, सॉरी, लूप स्टार्ट को, और इसके बाद जब मैसेज डिस्प्ले करने के बाद दूसरा जो है लूप एंड को हम कॉल करेंगे WC गेट टेम्पलेट पार्ट की मदद से। तो जब हम लूप स्टार्ट और लूप एंड को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली LI टैग जो है वो क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर क्लास जो है वो
प्रोडक्ट्स और उसके बाद उसका जो भी लेआउट है वो आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम वापस आते हैं ब्राउज़र में और इसी पेज को रीलोड करते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए हुडीज़ में अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक दफ़ा मुझे कैशे भी क्लियर करनी होगी इसकी, क्योंकि सम टाइम कैशे का भी इशू आ जाता है। और इसको रीलोड करते हैं तो अब ये देखिए अब हमारे पास हुडीज़ आ रही हैं। अब अगर मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ जो अवेलेबल नहीं है और उसके बाद पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो स्टिल पेज जो है वो नो प्रोडक्ट फाउंड शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से कैटेगरी को चेंज करूँगा, अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल हुई तो यहाँ पर वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास हुडीज़ हैं और एलिमेंट में देखते हैं हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट्स वाला ऐड हुआ है। अभी भी ऐड नहीं हुआ, सॉरी नहीं हुआ। इसका मतलब है WC गेट टेम्पलेट पार्ट लूप, ये हमारे पास है वूकॉमर्स के अंदर लूप डैश स्टार्ट और लूप डैश एंड, लूप डैश एंड और लूप डैश स्टार्ट। सो लूप इसी तरीके से हम कॉल करते हैं ना WC गेट टेम्पलेट पार्ट कंटेंट डैश प्रोडक्ट, और ये है लूप स्लैश लूप स्टार्ट। ये देखिए लूप स्लैश लूप स्टार्ट एंड स्लैश लूप। और यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें और यहाँ पर लूप के फोल्डर से लूप को फाइंड करके उसके एंड वाले को अब इसको रीलोड करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ रही हैं। मैं म्यूज़िक को अपलोड करता हूँ, फाइंड करता हूँ और इसमें अब रीलोड करता हूँ पेज को, तो स्टिल वी आर सीइंग नो प्रोडक्ट फाउंड। और अगर मैं इसको अब एलिमेंट करता हूँ तो अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास नीचे आप देख सकते हैं कि ये देखिए अब प्रोडक्ट्स कॉलम 3 ये आ रहा है हमारा टैग। पहले ये टैग नहीं था आ रहा रिफ़्रेश करने के बाद, लेकिन जब हमने ये वाला WC गेट टेम्पलेट पार्ट लूप में से लूप डैश स्टार्ट को ओपन किया तो उसके बाद जो है ये हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ और देखिए अब हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली दोबारा से फैच होना शुरू हो गई हैं। इसको एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। सिनारियो ये था कि जब हम ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जो अवेलेबल नहीं होती, जैसे ये प्रोडक्ट नो फाउंड नॉट फाउंड है, इसके बाद जब हम इस को इंस्पेक्ट करते हैं नो प्रोडक्ट को, तो अभी ये चूँकि हम एजेक्स के थ्रू कर रहे हैं तो अभी ये देखिए यहाँ पर इसके डिव बन रही है। यहाँ पर ये डिव बन रही है प्रोडक्ट्स कॉलम 3। लेकिन जब हम इस पेज को रीलोड करेंगे तो जो हमने अभी फंक्शन ऐड किया उसकी वजह से यहाँ से ये गायब हो जाती है। यहाँ से ये वाला जो फंक्शन हमने ऐड किया था इससे पहले अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे मैसेज तो हमारा शो हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास देखिए प्रोडक्ट वाला पेज नहीं आ रहा, सॉरी डिव नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये देखिए अब यहाँ पर सॉरी ये अगेन कैशे का इशू है, एम्प्टी कैशे करना पड़ेगा हमें। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ दोबारा से। अब रीलोड सही हुआ। अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर फॉर्म तो हमारा आ रहा है लेकिन फॉर्म के फ़ौरन बाद अलर्ट शो हो रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट वाला टैग शो नहीं हो रहा, LI शो नहीं हो रहा जिसमें से सारी प्रोडक्ट्स आती हैं। तो वो मैंने अब इस WC गेट टेम्पलेट पार्ट लूप स्टार्ट और लूप एंड को कॉल करके हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब मैं इस पेज को एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ तो अब देखिए अभी भी नहीं आ रही क्योंकि डेफिनेटली अगेन वो कैशे का इशू है। सो इसको कैशे को क्लियर करते हैं और रीलोड करते हैं तो अब हमारे पास वापस यहाँ पर ये देखिए अब यहाँ पर ये देखिए प्रोडक्ट्स और उसके अंदर कॉलम्स 3 और उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज शो हो रहा है अब प्रोडक्ट नॉट फाउंड का। तो यहाँ पर ये देखिए ये अलर्ट शो हो रहा है नो प्रोडक्ट फाउंड। सो इसके बाद अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगी तो अब दोबारा से वो डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये दोनों दोबारा से डिस्प्ले हो चुकी है। इसको रीलोड करेंगे
तो ये देखिए रीलोड करने के बाद ये स्वैप हो रही है, क्योंकि ये ऑर्डरिंग जो है ना ये इसकी सही नहीं है। तो ऑर्डरिंग के लिए हमने क्या यूज़ किया था यहाँ पर, ऑर्डर बाय, हमने यहाँ पर जो फंक्शन ऑर्डर बाय डेट, ठीक है, ऑर्डर बाय डेट और ऑर्डर DESC। सो अब इसको हम दोबारा रीलोड करते हैं, तो अब ये ठीक है। और हुडीज़ को सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से टी शर्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसको रीलोड करते हैं। ESC है, ESC, इसको वापस होम पे जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट टी शर्ट पे इस साइड पे आनी चाहिए। सो टी शर्ट्स और ब्लू, नहीं ये अभी भी हमारा जो ऑर्डर बाय है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, और बल्कि इसको यहाँ से हम वापस हमने इसको ऐड किया था यहाँ पर अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दूसरी दफ़ा जो है वो हमारे पास क्यूरी बिल्ड हो रही है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं। सो पोस्ट पर पेज -1 है, ऑर्डर ASC असेंडिंग ऑर्डर है और DESC। सो म्यूज़िक, टी शर्ट्स, ब्लू, हाँ अब ठीक है, टी शर्ट्स ब्लू। सो टी शर्ट्स और ब्लू, हाँ अब ठीक आ रहा है। सो अब हमारे पास ये प्रॉपरली क्यूरी चली, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। सो जो भी प्रोडक्ट्स अब डिस्प्ले होंगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। यहाँ पे म्यूज़िक में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो वो दोबारा हम क्लोथिंग में जाएंगे, तो ये क्लोथिंग में हमारे पास आ गई। अब इसको चेक करते हैं कि हाँ ठीक है। सो अब हमारे पास ये प्रॉपरली प्रोडक्ट्स भी सही से शो हो रही हैं, और हमारा जो फ़िल्टर है वो काम भी सही तरीके से कर रहा है। प्लस हमने इसमें एरे अप्लाई फ़िल्टर्स लगा दिया। अब कोई भी यूज़र इस आर्गूमेंट्स की इस एक्शन हुक को फ़िल्टर हुक को इस्तेमाल करते हुए इन आर्गूमेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसके पास कलर और साइज़ के अलावा वेट की भी एट्रीब्यूट, वेट का एट्रीब्यूट भी होता है, तो वो वेट का एट्रीब्यूट अपने उसमें प्रोडक्ट्स में ऐड करेगा और फिर इस फ़िल्टर हुक को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपना जो हुक है उसको यहाँ पर इंजेक्ट कर देगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिटर्न कर देगा इस आर्गूमेंट्स के साथ, उसके ऐड करके आर्गूमेंट्स को रिटर्न कर देगा और वो आर्गूमेंट भी ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हम फ़िल्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो एक्टिव फ़िल्टर्स होते हैं उनमें एडिशनल आर्गूमेंट्स जो हमने कैटेगरीज को ऐड किया वो किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। ये वाला सेक्शन आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये जो एडिशनल कस्टमाइज़ करने वाला ये वाला जो सेक्शन है वूकॉमर्स शॉर्ट कोड प्रोडक्ट क्यूरी, ये आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स को या वेरिएशंस को ही यूज़ कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट कैटेगरीज वगैरह उसमें नहीं है, देन यू डोंट नीड टू यूज़ दिस हुक। आप सिंपली उसी तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो वूकॉमर्स है वो उन एट्रीब्यूट्स पर ऑटोमेटिकली उसको स्कैन करके उनको प्रॉपर ऑर्डर में लेकर PA के साथ उसको अटैच करके उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर देता है, मतलब उसकी क्यूरी खुद बिल्ड करके आपको दे देता है, आपको ज़रूरत नहीं है। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।